हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ईयर ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा था एंड ईयर ड्रॉप और थ्रोट पेन के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेज़ल ड्रॉप्स और इनिमास के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स जो कि हमारा फार्मास्यूटिक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये हमारी यूनिट 3 चल रही थी। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म का ये टॉपिक चल रहा था हमारा। और आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेज़ल ड्रॉप से आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि नेज़ल ड्रॉप क्या होती हैं, जो हम अपने नॉस्ट्रिल्स में डालते हैं किसी भी नेज़ल नोज़ के इन्फेक्शन को, नॉस्ट्रिल्स के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। तो वो क्या होती है, हमारी नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं। तो ये क्या है, नेज़ल ड्रॉप्स आर एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन। विच आर एक्वस भी हो सकते हैं, ये ऑयली सॉल्यूशन भी होते हैं। विच आर इंस्टिल इनटू द नॉस्ट्रिल्स यूजिंग ए ड्रॉपर। एक ड्रॉपर के थ्रू क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स में हम इनको डालते हैं। ठीक है। और क्या, दिस सॉल्यूशन कंटेन एंटीसेप्टिक एक्शन, लोकल एक्शन, एनाल्जेसिक और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को ये कंटेन करते हैं। द ऑयल इन द नेज़ल ड्रॉप्स में रिटार्ड द क्लियरी एक्शन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। नेज़ल म्यूकोसा को क्लियरी एक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर क्या करते हैं, ट्रैकिया में एंटर करते हैं, हमारी थ्रोट इन्फेक्शन को भी दूर कर सकते हैं। जैसे निमोनिया वगैरह होता है तो उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं नेज़ल ड्रॉप्स। और अच्छे से आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या होता है इनमें। एक प्लास्टिक स्क्रू का कैप होता है नेज़ल ड्रॉप में, और कलर फ्लोटेड ग्लास बॉटल्स होती हैं। तो ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो नेज़ल ड्रॉप्स आर ड्रग्स इन सॉल्यूशन फॉर्म विच विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर और ए प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज। तो ये क्या होती हैं, नोज में डाली जाती हैं। द ड्रग्स एग्जाम्पल एंटीहिस्टामीन, vasoconstriction, decongestant present in them exert a local effect, while some other drugs, example the peptide hormones ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्सर्ट है, ये क्या सिस्टमिक इफेक्ट करती हैं। और जो हमारी ये होती हैं एंटाहिस्टामीन वगैरह, ये क्या होती हैं, लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। 2 टाइप की मेडिसिन इसमें होती है हमारी नेज़ल ड्रॉप्स में। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम इसकी। जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, वे कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं हमारे। व्हीकल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, फॉस्फेट होता है, और ये प्रिजर्वेटिव में हमारे ये एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है, हमारे व्हीकल्स हैं, प्यूरिफाइड वाटर, 4 टोनिसिटी सोडियम क्लोराइड। तो ये सब इंग्रेडिएंट होते हैं जो नेज़ल ड्रॉप के लिए हमें चाहिए। अब क्या होता है, नेज़ल ड्रॉप्स को बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ आइसोटेनिसिटी को मेंटेन करते हुए, सेक्रेशन को मेंटेन कर, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अपने आप ही। अब देख लेते हैं हम कि प्रिपरेशन क्योंकि मेन है हमारी, किसी भी फॉर्मूलाज से वो पता कर सकते। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रिपरेशन को हमारे सिलेबस में दिया गया है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आप कोई भी प्रिपरेशन एग्जाम में लिख सकते हैं अगर वो नेम से नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने किसी वजह से बोल दिया कि एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड नेज़ल ड्रॉप बनाइए, तो फिर आपको यही लिखनी पड़ेगी अगर उन्होंने सेपरेट मेंशन नाम दिया है। और रैंडमली किसी को भी बोल दिया तो आप कोई सी भी प्रिपरेशन दिखा सकते हैं। या जैसे ऊपर सिंपल सा था कि ये इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं और क्या बना देनी है, फॉर्मुलेशन बना देनी है। आप ये भी लिख सकते हैं अगर रैंडमली किसी को भी पता किया। लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड नेज़ल ड्रॉप का फॉर्मूला बताइए, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा। तो एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड नेज़ल ड्रॉप को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट जो हैं हमारे पास उनको क्या करेंगे, वे कर लेंगे। क्लोरोब्यूटोल, सोडियम क्लोराइड, प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, तो ये सब हमने क्या कर लिए, वे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सभी इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उनको फ़िल्टर्ड कर लेंगे, सभी इंग्रेडिएंट को फ़िल्टर्ड कर लेंगे। और क्या करेंगे, एक क्लियर बोतल में हम उनको रख देंगे, डिस्पेंस कर देंगे। ठीक है, तो द एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड नेज़ल ड्रॉप शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज्ड वायल फिटेड विद ए ड्रॉपर।
किससे फिट है, एक ड्रॉपर से। इन दिस प्रिपरेशन एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड एज एन एंटी अस्थमेटिक एंड ए नेजल डिकंजेस्टेंट। किस में यूज होती है, एंटी अस्थमेटिक में, डिकंजेस्टेंट में, ठीक है, प्रिजर्वेटिव एंड एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए हमारी क्या होती है, ये यूज़ होती है। और जो इंग्रेडिएंट बनाए ऐड किए जा रहे हैं उसमें उनकी अपनी अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसमें ऐड किए जा रहे हैं। टोनिसिटी जो होती है उसकी नेजल ड्रॉप की, वो एडजस्ट की जाती है सोडियम क्लोराइड के थ्रू। एंड प्यूरिफाइड वाटर इज यूज्ड एज ए व्हीकल। उसके बाद देखते हैं अपना इनिमास। तो इनिमास क्या होते हैं, ये हमारी स्टमक को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो उसको हमें फ्रेश करने के लिए, हमारे स्टमक को फ्रेश करने के लिए, हमारी बॉडी को फ्रेश करने के लिए हम इनिमास का यूज़ करते हैं। तो इनिमास आर मोस्टली यूज एज क्लिनजिंग इनिमास, क्लिनजिंग इनिमास की तरह हम यूज़ कर रहे हैं इनको। और एग्जामिनेशन फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। इनिमास कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में यूज़ कर रहे हैं हम एज ए व्हीकल फॉर फूड के लिए। फूड को, जो हमारा फंसा हुआ फूड है स्टमक में, सड़ा हुआ, गला हुआ, गंदा फूड है जो हमारे इंटेस्टाइन में जम जाता है और बाहर नहीं एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और ये कभी कभी डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनिमास आल्सो नोन एज क्लिस्टर्स की तरह भी इनको जाना जाता है। और इनटू द लोअर एब्डोमेन बाय रिटर्न फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को यूज़ करने के मेनली यूज़ होते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं इनिमास के। इनिमास विच आर कॉमनली यूज्ड आर ऑफ 4 टाइप्स के हमारे मेनली यूज़ होते हैं। क्या क्या हमारे, क्लेंजिंग और सॉफ्ट इनिमास, रिटर्न फ्लो इनिमास, मेडिकेटेड इनिमास, ऑयल रिटेंशन इनिमास, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन, एग्जाम्पल विथ प्रिपरेशन। फॉलोइंग आर द प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर सम इनिमास के लिए कुछ मेथड हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर एन इनिमा फ्लश एक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनिमा फ्लश इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, फ्लश करने के लिए इफेक्टिवली, जैसे कि स्टमक हमारा वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए, तो ये क्या होते हैं, वाटर के थ्रू बनाए जाते हैं हमारे। बॉटल और फिल्टर्ड वाटर शुड ऑलवेज बी यूज। इसमें क्या होता है, हमारा फिल्टर वाटर यूज होता है। द मोस्ट रिकमेंडेड वाटर इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर और डिस्टिल्ड वाटर शुड बी यूज बिटवीन 1 and 2 pints बट नॉट मोर देन 2 pints। 2 pints से ज़्यादा इसमें वाटर का यूज़ नहीं करते हैं हम इनिमास बनाने के लिए। तो ये होता है हमारा वाटर की प्रिपरेशन करके जो हम इनिमास बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आया एलोवेरा को कैसे बनाते हैं एलोवेरा इनिमास। इट इज़ प्रिपेयर बाय एडिंग अप टू 2 tablespoons एलोवेरा को हम किस में, वाटर इनेमा जो है हमारा उसी में ऐड कर देते हैं, जो हमने अभी पीछे अभी प्रीवियस में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इससे पहला वाटर इनिमा। तो एलोवेरा वाटर इनिमा में एलोवेरा को टीस्पून ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा वाटर एलोवेरा इनिमा। इट इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी इनिमा विच इज हाइड्रेटिंग फॉर कोलन बॉडी एंड इज होल्ड फॉर अप टू 20 मिनट्स। कोलन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ होता है और एंटी इन्फ्लामेशन वगैरह जो होती है कोलन में उसको दूर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम सिट्रेट इनेमा। तो मैग्नीशियम सिट्रेट इनेमा को हम कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 मैग्नीशियम सिट्रेट कैप्सूल्स। जो 2 मैग्नीशियम सिट्रेट के कैप्सूल होते हैं उन्हें 2 pints ऑफ वाटर में ऐड किया जाता है एंड इट इज़ रिटेन विद इन फॉर 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम वर्क्स अगेन सोडियम, दस दिस इनेमा हेल्प इन ड्राइंग आउट। दिस इनेमा वर्क्स इफेक्टिवली व्हेन द लेवल्स ऑफ सोडियम बिकम हाई। ये और अच्छे से वर्क करता है अगर सोडियम का लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो मैग्नीशियम प्रोड्यूस ए मोर रिलैक्सिंग व्हेन एडेड टू ए कॉफ़ी इनेमा। अगर इसको मैग्नीशियम बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है अगर इसको कॉफ़ी इनेमा में ऐड कर दिया जाए, जैसे हम एलोवेरा को वाटर इनेमा में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैग्नीशियम का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर हम उसको कॉफ़ी इनेमा में यूज़ कर लें। तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये भी यूज़ होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और PDF नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।